कि क्या तेलंगाना में कांग्रेस और बीएसपी हाथ मिलाएंगे। देश में 2023 का चुनावी महोत्सव खत्म होने को है। 23 नवंबर यानी कि 2 दिन बाद तेलंगाना विधानसभा चुनावों की वोटिंग के साथ 5 राज्यों के चुनाव और वोटिंग खत्म हो जाएगी। मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के साथ तेलंगाना का चुनाव आखिरी मोड़ पर है। बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी 3 राष्ट्रीय पार्टियों ने चुनावों में अपनी पूरी ताकत झोंक दी, जिसका रिजल्ट 3 दिसंबर को आएगा। लेकिन देश की जनता को इतना सब्र कहां। चुनावों में कौन बाजी मारेगा, कौन हारेगा, कौन बनेगा किंग मेकर, इसी पर पेश है भारत लोक की खास रिपोर्ट। अब क्योंकि सिर्फ तेलंगाना में ही वोटिंग होनी बची है, इसलिए वहां की बात करते हैं। देश के दक्षिणी सूबे तेलंगाना में जो चुनावी हलचल सामने आ रही है वो चौंकाने वाली है। बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी, इनके बीच चल रही चुनावी सत्ता के लिए जो जंग थी उसमें बीएसपी भी घुस गई है और उसने चुनावी माहौल और गणित को बिगाड़ दिया है। ग्राउंड रिपोर्ट इलेक्शन के सर्वे से पता चल रहा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती की चुनावी रैली के साथ ही तेलंगाना में पार्टी की अगुवाई कर रहे एक्स आईपीएस अफसर आरएस प्रवीण कर रहे हैं। और अब यह खबर कई लोगों को चौंका सकती है कि बसपा तेलंगाना में किंग मेकर की भूमिका में आने वाली है। यूं तो कांग्रेस, बीजेपी, बीआरएस और एआईएमआईएम जैसी पार्टियां पहले से ही मजबूती के साथ अपना दावा पेश कर रही है। अब सवाल है कि बसपा किंग मेकर कैसे बनेगी। इस सवाल का जवाब आपको इसी वीडियो में आगे मिलेगा। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की स्ट्रेटेजी बहुत हद तक तेलंगाना में फेल हो गई। उनकी रैलियों में जनता तो छोड़िए, कार्यकर्ताओं की भीड़ भी कम ही दिखी, यानी मामला बीजेपी के लिए गड़बड़ दिखाई देता है। दूसरे नंबर पर है कांग्रेस। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना में कई रैली और जनसभाएं की, जिनमें जनता समर्थन देती दिखाई देती है। लेकिन उनका फोकस राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश पर कुछ ज्यादा था। ऐसे में तेलंगाना में कांग्रेस की पकड़ ढीली पड़ गई। अब बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की। बसपा सुप्रीमो मायावती की जनसभा में लाखों की संख्या में बहुजन समर्थक मायावती को देखने और सुनने के लिए पहुंचे, जिसे देखकर यह साफ हो जाता है कि बसपा के आगे कांग्रेस और बीजेपी जनसमर्थन के मामले में बसपा से पीछे दिखाई दे रही है। हालांकि चुनाव का रिजल्ट क्या होगा, कौन सरकार में आएगा, किसके साथ आएगा, इस पर वोटिंग से पहले कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। खैर, आगे बढ़ते हैं। नेताओं की रैलियों और जनसभा से आगे भी कुछ फैक्टर हैं जो चुनाव पर बहुत ज्यादा असर डालते हैं। तो सबसे बड़ा फैक्टर जिसे माना जा रहा है वो है तेलंगाना का जाति आंकड़ा। दरअसल तेलंगाना की पूरी आबादी का 1/4 हिस्सा दलित और आदिवासी समुदाय है, जो पूरे प्रदेश में फैले हुए हैं, जिसने पिछली बार केसीआर के बीआरएस को सपोर्ट किया। लेकिन इस बार यह वोट बैंक केसीआर से पूरी तरह से नाराज है। तो ऑप्शन के तौर पर अब उसके पास बसपा को समर्थन देने का ही बचता है, क्योंकि बसपा का वोट बैंक यही वर्ग है। हालांकि कांग्रेस आदिवासी वोट पर कुछ हद तक सेंध लगा सकती है। वहीं अगर मुस्लिमों की बात करें तो 12 से 13% तक वोट बसपा, एआईएम के साथ कांग्रेस और बीआरएस के बीच बट सकता है। लेकिन जिस तरह से बीएसपी एग्रेसिव मोड में तेलंगाना में उतरी है, वो ओबीसी वोटर को भी अपनी तरफ खींच लेगा। और इसका पूरा जोड़ घटाना किया जाए तो तेलंगाना का पूरा गेम कांग्रेस और बीएसपी के बीच ही है। बीआरएस और बीजेपी का असर तो दिख रहा है, लेकिन आयुर्वेदिक दवा की तरह, यानी कि इमीडिएट इंपैक्ट पड़ता दिखाई नहीं देता। बीआरएस और बीजेपी किसी साइड हीरो की तरह इस खेल में नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जनसभा का असर दिखता है। लेकिन बीएसपी अध्यक्ष और बसपा के मुख्यमंत्री उम्मीदवार आरएस प्रवीण का भी जादू दिखाई दिया। पूर्व आईपीएस आरएस प्रवीण तेलंगाना में जानी मानी शख्सियत है। आरएस प्रवीण दिन रात बसपा को बढ़ाने में लगे हुए हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती की जब तेलंगाना में जनसभाएं हुई तो उन्होंने आरएस प्रवीण की खुले मन से तारीफ भी की। तो यह था तेलंगाना से जुड़ा हुआ चुनावी गणित। और जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि तेलंगाना में किसी भी पार्टी की एक तरफा जीत बहुत मुश्किल है। ऐसे में अगर कांग्रेस पूर्ण बहुमत लाने में सफल नहीं होती तो क्या होगा?
क्या कांग्रेस और बीएसपी का गठबंधन देखने को मिलेगा? क्योंकि ना तो बीएसपी और ना ही कांग्रेस किसी भी कीमत पर बीजेपी और बीआरएस से हाथ मिलाएंगे। अब जवाब आप दीजिए कि क्या तेलंगाना में कांग्रेस और बीएसपी हाथ मिलाएंगे, और अगर यह रिश्ता बनता है तो क्या ये लोकसभा तक भी जारी रहेगा? तो भारत लोक की खास रिपोर्ट में ये थी तेलंगाना चुनावों पर हमारी रिपोर्ट। क्या है आपका कहना, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।